देखिए, काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन कोई भी काम अगर स्मार्टली किया जाए तो उसमें लगने वाला समय आधा हो जाता है, साथ ही हमारी कुछ सेविंग भी हो जाती है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद प्रतिभा। और इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ छोटी छोटी मगर बहुत काम की बातें। इस तरह के कुकी बॉक्सेस आपके घर में भी आते होंगे। तो आजकल इस तरह के फ्रूट्स वगैरह रखते हैं ना, तो उनके ऊपर मच्छर लग जाते हैं जब हम बास्केट में रखते हैं। तो आप इस तरह के कुकी बॉक्स में उनको रख सकते हैं। और ये बॉक्स फ्रिज में रखने की बजाय मैंने यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे रखा है। विजिबल रहेगा, हम सबकी आंखों के सामने रहेगा, तो सब लोग इसे आसानी से खा लेंगे। इस तरह से ये फ्रूट भी टाइम से खाए जाएंगे और हमारी कुकी बॉक्स भी यूज़ हो गई है। इस कुकी बॉक्स का एक और टिप मैं आपको बहुत अच्छा बताने वाली हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और सेकंड टिप है यहाँ पे फ्रेंड्स, ये इस तरह के आटे के थैलों को लेकर। तो इस तरह के आटे के थैले तो सबके घर में आते ही होंगे। तो आप क्या करते हैं इनका, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो इनका बहुत तरीके से यूज़ करती हूँ। और इस तरह की चीज़ों का एक बार रीयूज़ ज़रूर से करना चाहिए, बहुत काम की चीज़ें होती हैं। आप इसको किचन में डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप कटिंग चॉपिंग करें तो आप इसको बिछा सकते हैं टेबल पर। आज मेरा बिल्कुल भी किचन में खड़े होकर कटिंग चॉपिंग करने का मन नहीं था, तो मैं आराम से सोफे पे बैठी थी। यहाँ पे मैंने सेंटर टेबल पे इसको अच्छे से बिछा लिया है और इसको मैंने काट के खोल लिया था, तो पूरा ये एकदम खुल जाता है। तो इससे जब भी आप चॉपिंग कटिंग करेंगे तो इसके अंदर, जैसे साग में आज काट रही तो बहुत सारी धूल मिट्टी वगैरह निकलती है, तो इससे काफ़ी सारा मतलब घर में गंदा हो जाता है। तो अगर आप इसको बिछा के करेंगे तो जो भी वेस्ट होगा वो इसी के ऊपर गिरेगा और आप उसको फिर सीधा डस्टबिन में थ्रो कर सकते हैं या फिर गाय वगैरह को भी दे सकते हैं। इन प्लास्टिक शीट का जब भी मैं इस्तेमाल करती हूँ, जब मैं रिपोर्टिंग करती हूँ अपने प्लांट्स की, तो उसे बिछा लेती हूँ, तो सारा जो मेरा बालकनी एरिया है वो भी गंदा नहीं होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं हम फ्रेंड्स। यहाँ पर जब भी हम सब्जियाँ लेके आते हैं तो इस तरह की बहुत सारी सब्जियाँ होती हैं, वो पॉलीथीन के अंदर आती हैं। तो फिर पॉलीथीन को हम इधर उधर कहीं भी रख देते हैं, जिससे बहुत सारा क्लटर दिखाई देता है किचन में। कभी हम उसको फ्रिज के ऊपर रख देते हैं या फिर कहीं भी रख देते हैं, जहाँ जगह मिले वहीं रख देते हैं, तो बहुत किचन में गंदा लगता है देखने में। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिक निकाली है। यहाँ पे मेरे साइड में फ्रिज की काफ़ी सारी जगह थी, तो मैंने सोचा एक छोटा सा जुगाड़ किया जाए। यहाँ पर स्पेस को भी यूज़ किया जाएगा और इन पॉलीथीन को रखने की भी जगह बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक बॉटल का यूज़ करूँगी जो मेरे पास वेस्ट पड़ी थी। उससे पहले भी इसको हैंग करने के लिए चाहिए था मुझे एक कमांड हुक, क्योंकि मुझे टाइल पे चिपकाना है, तो यहाँ पे मैं नेल नहीं लगा सकती थी। तो मैंने ये कमांड हुक यहाँ पर चिपका दिया है और बहुत ही स्टडी होता है। आप इस पर अच्छा खासा वेट हैंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ इस कमांड हुक को लगा दिया है और इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँ एक बॉटल का। मेरे बेटे ने एक प्रोजेक्ट बनाया था, तो इसका ऊपर वाला पार्ट यूज़ किया था, तो बस ये वही बॉटल का हिस्सा बचा हुआ है। और यहाँ पे देखिए जो कटिंग है वो भी अच्छे से नहीं हुई है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक नई बॉटल को ना काट के उसी बॉटल को यूज़ किया है, क्योंकि मुझे वेस्ट चीज़ों को ही यूज़ करना था। तो बस इसको हैंग कर दिया है इस कमांड हुक की कील पर। और देखिए सारी जो पॉलीथीन जो मेरी इधर उधर पड़ी थी वो सब मैं इसके अंदर डाल दूँगी और मेरा पूरा जो किचन है वो ऑर्गेनाइज रहेगा। और चाहे तो आप इसको कवर भी कर सकते हैं और इसके ऊपर डेकोरेशन भी कर सकते हैं, अगर आप DIY बनाने के शौकीन हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कभी कभी हमारे पास DIY वगैरह बनाने का टाइम भी नहीं होता है, तो इस तरह से जुगाड़ करके काम चलाया जा सकता है किचन में। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, हल्दी लगी ना फिटकरी और रंग भी चोखा होए। तो हमारी किचन इस तरह से ऑर्गेनाइज हो गई है, साफ़ सुथरी हो गई है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। और अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर देना मोटिवेट करने के लिए। जैसे मैंने आपके साथ पॉलीथीन की बात शेयर करी कि इधर उधर फैली रहती हैं, सेम उसी तरह से हमारी किचन में डस्टर्स वगैरह होते हैं बहुत सारे, क्लीनिंग के, कुछ रोटी रखने के, तो उनको भी ऑर्गेनाइज करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इधर उधर रख देते हैं तो किचन बहुत गंदा लगता है। तो इनको ऑर्गेनाइज कर लिया है मैंने इस कार्डबोर्ड बॉक्स में, जो अमेज़ॉन या फिर किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हैं तो इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्सेस आपके पास आते ही होंगे। तो इस छोटे से कार्टन में देखिए मेरे कितने सारे डस्टर मैंने यहाँ ऑर्गेनाइज करके रख लिए हैं। जो रोटी रखने के डस्टर होते हैं या क्लीनिंग के या हाथ पोंछने के बहुत सारे डस्टर हो जाते हैं हमारे किचन में, तो उन्हें इधर उधर रखने की बजाय इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखें ड्रॉअर में। आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आपकी किचन बिल्कुल ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरी लगेगी। और फ्रेंड्स आप किचन की इस ड्रॉअर में देख रहे होंगे बहुत सारे यहाँ पे मैंने डब्बे यूज़ कर रखे हैं और उनके ऊपर लेबल किया हुआ है। और ये लेबल भी मैंने कोई मार्केट से परचेज़ नहीं किया है। जब भी कोई पाउडर व मसाला आता है या फिर कोई भी चीज़ आती है उसके ऊपर लिखा रहता है इस तरह से, तो वहीं से उसको कट कर लेती हूँ और उसे टेप से चिपका देती हूँ उसके कंटेनर के ऊपर या उसके ढक्कन के ऊपर। और यहाँ पे देखिए धनिया का भी लेबल मैंने इस तरह से किया हुआ है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे जो मेरे ये लेबल है वो अलग अलग हैं। तो आप इस तरह से भी बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
और मार्केट से लाए हुए लेबल भी वही काम करते हैं जो मैंने यहाँ पे लेबल लगाया है। किचन अपना है तो अपने तरीके से काम करिए और पैसे बचाइए। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग की वीडियो में कि मैं एक कुकी बॉक्स का और एक ही बढ़िया यूज़ आपको दिखाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक पेन के पैकेट का जो पीछे का जो कार्डबोर्ड होता है वो ले लिया है। और पेन तो यूज़ हो जाते हैं और ये पीछे वाला जो कार्डबोर्ड होता है इसको सीधा डस्टबिन में ही फेंकते हैं हम। तो अगर आपके पास ये ना हो तो आप किसी और कार्डबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिवाइडर बनाने का काम कर रही हूँ इस कुकी बॉक्स में। तो मैंने मेज़र कर लिया है, इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैंने कट कर दिया है और उसको बीच में से फोल्ड भी कर दिया है। और मुझे इस कुकी बॉक्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इस तरह से कट करके मैं यहाँ पे एक और कट लगाऊंगी सेंटर में, और जो दूसरे वाला जो पीस है कार्डबोर्ड का उसको इसके अंदर फंसा दूंगी। तो इस तरह से इस कुकी बॉक्स के अंदर 4 मतलब बॉक्सेस बन जाएंगे जिसमें हम अलग अलग चीज़ें अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बच्चे की स्टेशनरी भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। जैसे एक में रबड़ रख लिया, शार्पनर रख लिया, या फिर छोटी छोटी पेन्स वगैरह होती हैं तो वो भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इसमें ऑर्गेनाइज़ करी है अपनी ज्वेलरी। तो जब और फ्रेंड्स शादियों का सीज़न चल रहा है, जब भी आप ट्रैवल करके कहीं दूर शादी अटेंड करने जाते होंगे तो इस तरह के बॉक्स के अंदर सारी ज्वेलरी अपनी रख लेते होंगे, और जब उसे निकालते होंगे तो वो सब उलझी मिलती होगी। तो इस तरह से आपको इस तरह के कुकी बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और चीज़ें सेग्रीगेट करके रख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सेग्रीगेट तो कर लिया, लेकिन जब हम इस तरह की झुमके वगैरह ले जाते हैं अलग अलग ड्रेसेस के साथ पहनने के लिए तो क्या होता है वो भी आपस में उलझ जाते हैं। तो आपके पास इस तरह की हुप्स हो तो उनको एक के अंदर एक डाल के रखें, कभी भी आपस में नहीं उलझेंगे और ना ही आपका कभी पेयर खोएगा। और इस तरह के ईयररिंग्स होते हैं तो जिसके पीछे ईयर लॉक लगाते हैं हम, तो वो भी हमारे कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं। तो इसके साथ जब ये आपने देखा होगा जब आप खरीदते होंगे तो इस तरह से लगे हुए मिलते हैं ये, लेकिन वो जो शीट होती है वो खो ही जाती है अक्सर हमसे। तो इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे कपड़ों के साथ इस तरह के जो मतलब कार्डबोर्ड टैग्स आते हैं तो उनको यूज़ कर सकते हैं आप अपनी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, स्पेशली ईयररिंग्स। जब भी आप मार्केट से ड्रेसेस लाते हैं ना तो इस तरह के बहुत सुंदर सुंदर आपको टैग्स मिल जाते हैं कार्डबोर्ड के, जो बहुत स्टर्डी होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तो इसमें इस तरह से किसी शार्प चीज़ से आप उसके अंदर छेद बना लीजिए अपने ईयररिंग्स को अरेंज करने के लिए, और इसमें कम से कम 2-3 जोड़ी आप ईयररिंग्स अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये टिप्स आपको पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं। और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल बिल्कुल भी दबाना मत भूलना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं सबसे बढ़िया वाले टिप की ओर। इस तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी आप पहनते होंगे, तो मेरे पास भी बहुत सारे इस तरह के नेकलेसेस हैं जो अलग अलग ड्रेसेस के साथ मैंने पहनने के लिए ख़रीद रखे हैं, लेकिन कभी भी इनको जब ड्रेसिंग टेबल के अंदर रखती हूँ तो ये उलझ ही जाते हैं। तो आप इस तरह से इन्हें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और यहाँ पे ये कार्डबोर्ड का टुकड़ा है जिसके ऊपर हुक लगा हुआ है, शायद ये इसमें सॉक्स आई थी या शर्ट आई थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। काफ़ी टाइम से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर रखा था अपनी अलमारी के अंदर। तो आप भी इस तरह से अपनी अलमारी में कोई कमांड हुक हो उसमें हैंग करके रख सकते हैं, और आपको जब मन करे अपना मनचाहा नेकलेस निकाल के पहन सकते हैं। और इस कार्डबोर्ड पीस में मैंने नीचे स्टेपलर लगा लिए थे तो ये अच्छे से स्ट्रांग हो गया है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। आपसे जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।